रुकिए रुकिए रुकिए। आज का एपिसोड देखने से पहले यह जरूर सुन लीजिए, क्योंकि आज जो होने वाला है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आज 15 जुलाई को गंगा माई की बेटियां में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। तेज प्रताप, जो अब तक चुप था, जो अब तक सब कुछ अंदर ही अंदर दबाए बैठा था, आज वो चुप नहीं रहने वाला। आज तेज प्रताप का वो राज बाहर आने वाला है जिसे इंदु ने बहुत सोच समझकर छुपाया था, जिसे इंदु ने इतने दिनों तक दबाए रखा था। और यह राज जब दुर्गावती के सामने आएगा तो दुर्गावती की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि दुर्गावती को तो यह सपने में भी नहीं पता था कि उसके साथ जो इतना बड़ा धोखा हुआ है, इतनी बड़ी साजिश हुई है, वो किसी और ने नहीं बल्कि इंदु ने रची थी। और तेज प्रताप वो जरिया बना था इस साजिश को अंजाम देने का। अब सवाल यह है कि क्या दुर्गावती यह सच सुनकर टूट जाएगी या फिर वो इस सच को अपनी ताकत बनाएगी? क्या स्नेहा को भी यह सच पता चलेगा, और अगर पता चला तो क्या वो अपनी गलती मानेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यह सच सामने आएगा तो इंदु का क्या होगा? तो बने रहिए, क्योंकि आज का यह स्क्रिप्ट आपको शुरू से आखिर तक हिलाकर रख देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मोड़ की जहां से आज की पूरी कहानी शुरू होती है। गंगा माई, जो कि अभी तक बेहोश पड़ी थी, जिनकी जान बड़े खतरे में थी, जिनकी हालत देखकर पूरा परिवार अंदर से टूट गया था, वो अब धीरे धीरे स्टेबल होने लगी है। डॉक्टरों ने थोड़ी राहत की खबर दी है और यह सुनकर सबने थोड़ी सांस ली है। लेकिन यह राहत बहुत थोड़े वक्त के लिए है, क्योंकि अभी असली तूफान तो आना बाकी है। हॉस्पिटल के उसी माहौल में जहां एक तरफ गंगा माई की जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ दुर्गावती भी पहुंच चुकी है। दुर्गावती गंगा माई से मिलने आई थी, उनका हाल जानने आई थी, उनके लिए दिल में दर्द लेकर आई थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हॉस्पिटल में आना उसके लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि वहां पहले से ही स्नेहा मौजूद है और स्नेहा का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। स्नेहा को यह बता दिया गया है, यह समझा दिया गया है, यह भरोसा दिला दिया गया है कि ढाबे में जो आग लगी, गंगा माई की जो यह हालत हुई, यह सब कुछ दुर्गावती ने करवाया है। उसके सामने सबूत पेश किए गए हैं, दुर्गावती की पुरानी धमकियां उसके सामने रखी गई हैं, और इन सब चीजों ने स्नेहा के दिमाग में यह बात पूरी तरह बैठा दी है कि दुर्गावती ही इस सब की असली जिम्मेदार है। तो जैसे ही दुर्गावती हॉस्पिटल में कदम रखती है, स्नेहा उस पर टूट पड़ती है, सारे इल्जाम लगाती है, सारा गुस्सा निकालती है, और हॉस्पिटल में इतना बड़ा हंगामा होता है कि माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दुर्गावती, जो कि खुद भी हैरान है, जो खुद भी कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, उसकी एक भी नहीं सुनी जाती। स्नेहा का गुस्सा इतना है कि वो सुनना ही नहीं चाहती। और देखना यह होगा कि इस हंगामे में अब पुलिस भी आने वाली है और दुर्गावती की मुसीबतें और भी बड़ी होने वाली हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है और जिसका इंतजार दर्शक बहुत लंबे वक्त से कर रहे थे। तेज प्रताप, जो अब तक इंदु के इशारों पर चलता रहा, जो अब तक इंदु की उंगलियों पर नाचता रहा, जो अब तक हर गलत काम में इंदु का साथ देता रहा, आज वो टूट जाता है। आज तेज प्रताप के अंदर वो हिम्मत आती है जो पहले कभी नहीं आई थी, और वो फैसला करता है कि अब और नहीं, अब वो सच बोलेगा, अब वो बताएगा कि असलियत क्या है। तेज प्रताप दुर्गावती के सामने आता है और वो सब कुछ उगल देता है। वो बताता है कि ढाबे में जो आग लगी, गंगा माई की जो हालत हुई, यह सब कुछ किसी और की नहीं बल्कि इंदु की साजिश थी। इंदु ने ही यह सब प्लान किया था, इंदु ने ही उसे इस काम के लिए इस्तेमाल किया था और तेज प्रताप उसके हाथ का एक मोहरा बनकर रह गया था।
यह सुनकर दुर्गावती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि इंदु इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। इंदु जिसे वो जानती थी, इंदु जिसके बारे में उसने इतने साल सोचा था, वो इस हद तक जा सकती है, यह दुर्गावती ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन तेज प्रताप के पास सबूत हैं। तेज प्रताप के पास पूरी सच्चाई है और वो एक एक बात खोलता चला जाता है। दुर्गावती की आंखों में पहले दर्द है, फिर हैरानी है और फिर धीरे धीरे वो गुस्सा आता है जो इंदु के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। यह वो पल है जब दुर्गावती को समझ आता है कि वो बेकसूर थी, वो हमेशा बेकसूर थी और उसे जानबूझकर फंसाया गया था। और यह एहसास उसे तोड़ता नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाता है।